माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपका टेंसेस के एक और वीडियो में स्वागत करती हूँ। चलिए अपन आज एक नया टेंस सीखते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है व्हाट इज सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, आज का टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है। हम इसके दूसरा नाम भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैंने दोनों जोड़ के लिख दिए हैं। और क्या होता है और इसमें सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, यही हम आज सीखेंगे। चलिए अब अपन परिभाषा पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। याद रखिए, अब अपन फ्यूचर के टेंसेस चालू कर रहे हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है, तो क्योंकि है ही भविष्य काल का, इसलिए। और सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें जो अपन को पहचान होती है वो ये होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी या गे आता है। जैसे कि अपन कहेंगे वे खाना जो है वो खाना खाएगा, वो खाना जो है खाएगी, या वो दौड़ेगी, या वह दौड़ेंगे, या वो कल चले जाएंगे। तो आप सबके अंत में देखें गा, गी या गे आ रहा है। अब उदाहरण के तौर पे अगर अपन जैसे देखें तो क्या है, जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, गा आ गया पीछे। मैं ये काम करूंगा, फिर करूंगा के पीछे गा आ गया। इसी तरीके से बच्चे दौड़ेंगे, गे आ गया। मैं दिल्ली जाऊंगा, जाऊंगा में गा आ गया। फिर तुम पटना जाओगे, फिर आपके पीछे गे आ गया। इसी तरीके से मैं एक पत्र लिखूंगा, तो लिखूंगा के पीछे गा आ गया। इसी तरीके से ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे, तो यहाँ पर आपका खेलेंगे के पीछे गे आ गया। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके केवल और केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। समझे, मुझे इंग्लिश में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी। जैसे वी शाल गो टू द मार्केट, फिर मैंने लिखा आई शाल डू इट। द किड्स विल रन, आई शैल गो टू दिल्ली। अब देखिए, मैंने अभी 4 वाक्य ही दिखे हैं। 4 वाक्य में ध्यानपूर्वक अगर आप देखोगे तो शाल और विल का मैंने प्रयोग किया है। यानी जो भी फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप इसके अंदर विल या शाल का प्रयोग करते ही हैं। अब चाहे कोई सा भी फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाए, विल और शाल आएगा। और विल और शाल कहाँ आएगा ये मैं अभी नियम में आपको बताऊंगी। और उसके बाद अपन ने कौन से फॉर्म की क्रिया लगाई है इसमें, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया। गो फर्स्ट फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, रन फर्स्ट फॉर्म है, और गो फिर फर्स्ट फॉर्म है। चलिए कुछ और वाक्य करते हैं। जैसे यू विल गो टू पटना आ गया, आई शैल राइट अ लेटर आ गया। अब देखिए, चाहे आपका विल है चाहे शाल है, वापस से वही आया और आपने गो और राइट फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लिखी। इसी तरीके से अपन ने लिखा दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच ऑन मंडे, तो यहाँ पर भी मैंने विल लगाया और प्ले का फर्स्ट फॉर्म लिखा। चलिए अब अपन सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं, या सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सूत्र पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जब भी आप लिखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया है कि अपन सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि हमारे वाक्य की शुरुआत संज्ञा या सर्वनाम से करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 2 चीज़ें लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस का है। जैसे पहले ही मैंने बताया था विल और शैल, इनमें से अपन एक चीज़ को लगाएंगे और उसके बाद हम सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे और उसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। समझिए, मुझे लिखना है राम दिल्ली जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, राम विल, और फर्स्ट फॉर्म की क्रिया जाने के लिए हुई गो, और कहाँ जाएगा, टू दिल्ली। तो अपन इस तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब अपन को देखना पड़ेगा कि हम विल और शाल का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि अपन को इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि विल और शाल का हम प्रयोग कहाँ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपन विल का पढ़ते हैं। विल जो होता है वो हमेशा और हमेशा ही, शी, इट, यू या नाउन या नाम के साथ हमेशा जाता है। याद रखिए, विल ही, शी, इट, यू और हर नाउन के साथ जाएगा। यानी चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, उसके साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। तो शाल कहाँ आता है फिर, तो हमारे पास केवल 2 सर्वनाम बचते हैं, आई और वी, जिसके साथ आप हमेशा शाल लगाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन का जो आपका सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन है उसके साथ। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं
तो आई यानी मैं और वी यानी हम, इनके साथ आप शाल का प्रयोग करते हो। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम इनका प्रयोग, विल का प्रयोग आई के साथ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। कई जगहों पर आप देखेंगे कि आप करते हैं, वी के साथ भी आप कई जगहों पर आप विल का प्रयोग करते हैं, कई लोग शैल का प्रयोग नहीं करते। तो वो कब करते हैं हम, जब हम उनको मॉडल्स के रूप में करते हैं। लेकिन याद रखिए कि अच्छा ग्रामेटिकल नियम ये है, ग्रामर के अनुसार नियम ये है कि आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सब चीज़ों के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। तो अपन वाक्य कुछ बनाएंगे तो अपन को और पता चलेगा। चलिए अपन वाक्य बनाते हैं। चलिए, ये लड़का भी है, वैसे तो ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी चलिए हम कुछ वाक्य बनाते हैं। और किसका बनाएंगे हम, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के। अब अपन जो है थोड़े से वाक्य बनाते हैं। देखिए, पहले में आप देख रहे हैं कि ये दौड़ रहे हैं, तो मैंने लिखा वह रविवार जयपुर में दौड़ेंगे, यानी ये भविष्य काल का वाक्य है। तो मैं क्या बनाऊंगी, वह तो हो गया दे, और दे के साथ हमेशा विल आता है, ठीक है। और दौड़ने के लिए क्रिया आ गई फर्स्ट फॉर्म की रन, और कहाँ दौड़ेंगे, इन जयपुर, और कब दौड़ेंगे, ऑन संडे। तो यानी इसमें कई दफ़ा अपन टाइम भी दे देते हैं भविष्य का, और अगर आप नहीं देना चाहे तो भी अपना बन सकता है। हम कह सकते हैं वह जयपुर में दौड़ेंगे, तो हम केवल बना देते दे विल रन इन जयपुर। देखिए, दूसरे में ये लड़का क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो मैंने इसका वाक्य बनाया वह कल पत्र लिखेगा। तो वह कल पत्र लिखेगा, लड़का है, तो मैंने क्या कहा, ही, तो ही विल लगाया, लिखने के लिए क्रिया राइट अ लेटर, और कब लिखेगा, कल, तो कल के लिए मैंने लगा दिया टुमारो। अब देखिए, ये लड़का है और ये जो है घोड़े की सवारी कर रहा है, तो मैंने कहा श्याम घोड़े की सवारी करेगा। तो इसका क्या बनेगा कि भाई कहीं पर भी जाएगा तो करेगा, तो मैंने कहा श्याम विल, श्याम संज्ञा लगा दी, विल राइड यानी फर्स्ट फॉर्म की क्रिया सवारी करना, अ हॉर्स। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत सरल है। मैं वापस पुनः इधर रुककर एक और बात आपसे कहूँगी कि मैंने जैसे आपसे कहा था कि हिंदी और इंग्लिश में जो फ़र्क है वो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ श्याम और घोड़ा जुड़ा हुआ है, तो और वहाँ पर जो है मतलब दोनों पास में है, लेकिन हम जब लिखते हैं तो हम उसको दूर कर देते हैं और बीच के अंदर हम क्रिया को यूज़ करते हैं, और जिस प्रकार का टेंस होता है उस प्रकार से हम उसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाते हैं। जैसे इसमें हम विल और फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए ये आदमी है, ये आदमी बावर्ची है, और ये बावर्ची शाम को सब्जी काटेगा। मैंने लिखा तो क्या बनेगा, बावर्ची को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो द कुक। कुक के बाद इसमें आया विल, और काटने के लिए आया कट, क्या काटेगा, वेजिटेबल्स, और कब काटेगा, इवनिंग में, तो मैंने लिखा इन द इवनिंग, द कुक विल कट वेजिटेबल्स इन द इवनिंग। अब देखिए, ये लड़का जो है वो जा रहा है अपने पिताजी के साथ, तो वाक्य बनाया मैं अपने पिताजी के साथ मेले में जाऊंगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, मैं। अब ध्यान रखिएगा, अपन फर्स्ट टाइम आई यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने क्या बनाया, आई। आई के बाद मैंने क्या लगाया, शाल। तो आई और वी के साथ मैंने बताया था शाल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो आई शाल, जाने के लिए गो, कहाँ जा रहे हैं, मेले में, तो टू द फेयर विथ माई फादर। मैं किनके साथ जा रहा हूँ, मेरे पिताजी के साथ, इसलिए मैंने लगाया विथ माई फादर। अब देखिए, ये वाला बहुत अच्छा है क्योंकि ये लॉकडाउन से रिलेटेड मैंने सेंटेंस बनाया है कि लॉकडाउन के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। तो अपन अब लिखना है कि बच्चे स्कूल कब जाएंगे, लॉकडाउन के बाद। तो देखिए, टाइम हो गया लॉकडाउन के बाद, तो ये तो पीछे चला जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो अपन बच्चों से शुरू करेंगे। मैंने कहा स्टूडेंट्स विल गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स विल भविष्य आ गया, गो जाना हो गया, कहाँ जाएंगे, स्कूल, आफ्टर लॉकडाउन। आप ये भी लिख सकते थे आफ्टर लॉकडाउन द स्टूडेंट्स विल गो टू स्कूल। अगर आप समय को आगे भी लाना चाहते हैं तो भी आपका बन जाता है। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर देखिए, एक लड़की है और वो हाथ में लालटेन लेके चल रही है, तो मैंने लिखा वह रात को लालटेन लेकर जाएगी। तो इसका क्या बनेगा, शी विल टेक, शी लड़की हुई, विल मैंने लगाया क्योंकि विल इसके साथ आएगा। ले जाने के लिए टेक आ गया, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया। लैंट्रन, लैंट्रन का मतलब होता है लालटेन, इन द नाइट,
कब लेके जाएगी? रात को। अब देखिए ये लड़का है और ये लिख रहा है और हमने कहा हम जनवरी में परीक्षा देंगे, तो क्या होगा? हम हो गया वी, और वी लगाते ही क्या आ गया? शैल। वी शाल, देने के लिए क्रिया आ गई गिव, और क्या देंगे? टेस्ट। और कब देंगे? इन जनवरी। तो कहने का अर्थ ये है, आप वाक्य बनाएं, आई और वी के साथ शैल लगाएं, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाएं और पीछे जो भी शेष बचता है उसको आप जोड़ दें। इस तरीके से आप बहुत सरलता से सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बना सकते हैं। चलिए अब हम गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं। बार बार कहूँगी, जब तक अपन गृह कार्य के लिए वाक्य नहीं बनाते हैं तब तक आपको टेंसेस अच्छी तरीके से नहीं आएंगे। देखिए लड़का जो है पास के लड़के को थोड़ा सा घूर के देख रहा है, इसका अर्थ ये है कि भाई बनाओ, आप मेरे को होमवर्क नहीं भेज रहे, प्लीज़ फ्यूचर टेंस के वाक्य बनाएं। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, चित्र पहले दिखाऊंगी। देखिए ये आदमी चल रहा है, रवि कल दफ्तर जाएगा, तो आपको केवल दफ्तर को तो हम ऑफिस कहते हैं और गो जाना होता है, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगानी है, केवल आपको नाम लिखना है, विल शाल को देखना है कैसे लगाएंगे और वाक्यों को बनाना है। अब ये देखिए माँ बच्चों के साथ शाम को खेलेगी, खेलने के लिए क्रिया क्या है? प्ले। ये आया, इसमें राम कल बोर्ड की मरम्मत करेगा, मरम्मत के लिए क्या क्रिया होती है? रिपेयर। तो इसको आप बनाएंगे। अब देखिए ये बहुत ही मज़ेदार है, रोहित दिवाली पर लड्डू खाएगा, ईट, तो रोहित दिवाली पर खाएगा, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा इसको भविष्यकाल में विल शाल लगा के। अब देखिए ये लड़का है और ये क्या कर रहा है? कितना मज़े से झूले पे झूल रहा है, देखिए, तो सावन में संजय झूला झूलेगा, तो स्प्रिंग जो है उसका मतलब होता है सावन, और हम स्विंग कहते हैं झूले को, और राइड का मतलब होता है झूलेगा। तो आप इन तीनों का इस्तेमाल वर्ड्स को करके आप इसको बनाइएगा। अब देखिए ये लड़का है और ये जो है ये सीख रहा है, क्या कर रहा है? ये देखिए ये दूसरा लड़का भी आ गया, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? मैं छुट्टियों में मार्शल आर्ट सीखेगा, तो छुट्टियों के लिए हो गया हॉलीडेज और लर्न का हो गया सीखेगा। तो प्लीज़ आप इनको जो है करें और बनाएं। मैं अभी और आपको वाक्य दे रही हूँ। अब हम 4 और वाक्य बनाएंगे। देखिए ये आदमी जो है आप देख रहे हैं इसके आसपास मछली है, घूम रही है, तो इसका मतलब इसका वाक्य क्या बन सकता है? आदमी समुद्र के तल पर जाएगा। देखिए वो डाइवर की पूरी ड्रेस भी पहन रखी है, तो गो का तो हो गया जाना, और अगर आपको समुद्र के तल का नहीं पता चले तो उसको हम कहते हैं ओशन सरफेस। तो आपको मात्र ये लिखना है आदमी जाएगा, आपके पास सारे शब्द बनाइए इसको। अब ये देखिए ये लड़की है जो छोटा सा स्कूटर चला रही है, छोटे बच्चों वाला, तो रीमा स्कूटर पर खेलेगी, तो पर खेलेगी मतलब ऑन हो जाएगा, और प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। देखिए ऐसे उछल उछल के खेल रही है, तो आप इसका वाक्य बनाएं। अब देखिए ये एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है, तो राधा कल नृत्य करेगी, इसका नाम राधा है, तो आपको लिखना है कल को टुमारो को कल कहते हैं और डांस को हम नृत्य कहते हैं। अब ये देखिए एक माँ है, बच्चे को चलना सिखाएगी, तो माँ बच्चे को चलना सिखाएगी। टीच का मतलब होता है सिखाना, और टू वॉक का मतलब होता है चलना। तो आप इन सबको लेके आप प्लीज़ जो है वाक्यों का निर्माण करें और गृह कार्य करें, और इसी से आप जो है अच्छा वाक्य का निर्माण कर सकेंगे। नाउ अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको मदद करेगा सेंटेंसेस बनाने में। Please subscribe and like my video, and please forward it also. Once again a big thank you to all my students and also to all the people who have watched my video. Thank you.